हेलो फ्रेंड्स, जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो में है सामान्य हिंदी जो कि प्रीवियस ईयर है के क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों इसमें, बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है। जो बनाफरी है इनमें से किस बोली की उपबोली है, तो किसकी है, जो कि चार विकल्प में से कौन सा सही है दोस्तों, जो कि बुंदेली की है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 2 है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली पहाड़ी बोली जाती है, तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि कुमाऊनी आपका सही है। कौन सा, कुमाऊनी आपका सही है। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है। जो कि विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय आपका कहाँ है, इनमें से कौन सा सही विकल्प है, जो कि मॉरिशस में है। कहाँ, मॉरिशस में आपका है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, इस बोली को कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें से कौन सा सही है, जो कि आपका अवधि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। ने परसर्ग लगाया जाता है, तो किस में लगाया जाता है, आपका खड़ी बोली में लगाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। जो ब्रज भाषा का विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपका सौरसेनी से हुआ है। प्रश्न संख्या आपका 7 है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था दोस्तों, आपका इनमें से कौन सा सही है, जो कि पोर्ट लुई मॉरिशस आपका ये सही है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, पंजाबी का विकास किससे हुआ है। जो पंजाबी का विकास किससे हुआ है, तो इनमें से चारों विकल्प में से कौन सा सही है, जो कि पैसाची से हुआ है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 9 है, निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है। असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है, इनमें से आपका कौन सा विकल्प जो कि सही है, मागधी अपभ्रंश से हुई है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 10 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है किस लिपि से हुआ है, तो किस लिपि से हुआ है दोस्तों, इनमें से आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न संख्या आपका 11 है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है, जो कि पाली है। कौन सा, पाली सही है। प्रश्न संख्या आपका 12 है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है। तो किन अनुच्छेदों में है, इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि 343 से 351 के अनुच्छेद में है। प्रश्न संख्या आपका 13 है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं। तो इनमें से कौन सी लिपि में लिखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपका देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 14 है, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, तो आपका अवधी बोली। प्रश्न संख्या आपका 15 है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा रूप है। जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है इनमें से कौन सा रूप आपका है, तो कौन सा रूप है, खड़ी बोली है। कौन सा, खड़ी बोली है। प्रश्न संख्या आपका 16 है, इनमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। इनमें से, तो इनमें से कौन सा आपका सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों, जो कि मलयालम आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे, तो इनमें से आपके कौन थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कौन थे, जो कि बीजी खेर थे। प्रश्न संख्या आपका 18 है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। इनमें से कौन सी बोली जो कि हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, इन चारों में से आपका कौन सा विकल्प सही है, जो कि तेलुगु आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 19 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है।
जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। इन चारों विकल्प में से आपका कौन सा सही है, जो कि इनमें से वर्ड कहा जाता है, पद नहीं है, वर्ड कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 20 है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, तो इनमें से आपका कौन सा सही है, तो कौन सा है, कन्नौजी आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 21 है, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। पंजाबी भाषा का जो उद्भव है किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो किससे माना जाता है दोस्तों, चारों विकल्प में से, जो कि पैशाची अपभ्रंश से माना जाता है इसको। प्रश्न संख्या आपका 22 है, गारो किस राज्य में बोली जाती है। जो गारो है किस राज्य में बोली जाती है, तो आपका मेघालय में बोली जाती है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था। स्वीकार करने का जो सुझाव है वह इनमें से किसने दिया था, तो किसने दिया था दोस्तों, जो कि आपका सुनीति कुमार चटर्जी आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 24 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जो कि इनमें से 22 भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या आपका 25 है, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है, तो इसमें कौन सा आपका सही है दोस्तों, जो कि संस्कृत है। प्रश्न संख्या आपका 26 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन है दोस्तों इसमें, जो कि आपकी अवधी है। प्रश्न संख्या आपका 27 है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया। हिंदी को जो कि राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया, तो कौन सा विकल्प सही है, 14 सितंबर 1949 को लिया गया। प्रश्न संख्या आपका 28 है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। इनमें से कौन सी भाषा जो द्रविड़ परिवार की भाषा है, जो कि इनमें से कन्नड़, कौन सी, कन्नड़ आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 29 है, मेवाती किस वर्ग की बोली है। जो मेवाती है वह किस वर्ग की बोली है दोस्तों, जो कि राजस्थानी आपका सही है। प्रश्न संख्या 30 है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो इनमें कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, जो कि बुंदेली आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 31 है, बुंदेली का क्षेत्र है। जो बुंदेली का क्षेत्र इनमें से कौन सा है, कौन सा सही है, तो इनमें आपका झांसी है, जालौन है, दतिया, ये आपका सही ऑप्शन ख जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 32 है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इनमें से बताना है कौन सी भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो कौन सा है, मिजो आपका सही है। प्रश्न संख्या 33 है, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है। जो त्रिपुरा राज्य की राजभाषा इनमें से कौन सी है दोस्तों, जो कि बांग्ला, कौन सी, बांग्ला आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 34 है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। किस वर्ष संपन्न हुआ था आपका, तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों, जो कि आपका 2018 में संपन्न हुआ था। प्रश्न संख्या 35 है, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हिंदी दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 36 है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा आपका विकल्प जो कि सही है, तो कौन सा सही है, इनमें से छत्तीसगढ़ी आपका सही है, नहीं है संविधान की 8वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या आपका 37 है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा जो कि द्रविड़ भाषा नहीं है, तो कौन सी नहीं है, जो कि सौराष्ट्र आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 38 है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है। भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है, तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि शिक्षा मंत्रालय आपका सही है। कौन सा, शिक्षा मंत्रालय आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या आपका 39 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च
न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है, तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका कौन सा दोस्तों? 348 आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 40 है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो आपका जो कि ग सही है, 1975 में संपन्न हुआ था। तो दोस्तों ये रहे 40 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूले दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।